नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह योजना राजनीति में काले धन को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी और इसे रद्द करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। शाह ने यह भी कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा है और जब यह लागू होगा तो यह तेजी से विकास सुनिश्चित करेगा और बार बार होने वाले खर्च को समाप्त करेगा। शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा, भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभाव को खत्म करने के लिए चुनावी बॉन्ड लाए गए। उच्चतम न्यायालय का फैसला सभी को मानना होगा। मैं उच्चतम न्यायालय के फैसले का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि चुनावी बॉन्ड को पूरी तरह खत्म करने की बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष दल के नेता राजनीतिक चंदा नकद में लेते थे और 1100 रुपये के चंदे में से 100 रुपये पार्टी के नाम पर जमा करते तथा 1000 रुपये अपनी जेब में रखते थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक इस प्रणाली को चलाया है। शाह ने कहा कि यह कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड से भाजपा को फायदा हुआ है और राहुल गांधी ने बयान दिया कि यह सबसे बड़ी जबरन वसूली गतिविधि थी। गृह मंत्री ने कहा, मैं इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करना चाहता हूं। कुल 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड में से भाजपा को लगभग 6,000 करोड़ रुपए मिले। बाकी बॉन्ड कहां गए? टीएमसी को 1,600 करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस को 1,400 करोड़ रुपए मिले, बीआरएस को 1,200 करोड़ रुपए, बीजद को 750 करोड़ रुपए और द्रमुक को 639 करोड़ रुपए मिले। शाह ने कहा, 303 सांसद होने के बावजूद हमें 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं और बाकियों को 242 सांसद के बावजूद 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं। किस बात को लेकर इतना हंगामा है? मैं कह सकता हूं कि एक बार हिसाब किताब हो जाने के बाद वे आप सभी का सामना नहीं कर पाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि देश भर में कई बार चुनाव होने के कारण इसमें बड़ी मात्रा में धन खर्च होता है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार की निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विकास कार्य रुक जाते हैं। बिहार में सीट बंटवारे पर बातचीत के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि अगले एक सप्ताह में सब कुछ तय हो जाएगा। उन्होंने कहा, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सभी एकजुट हैं और इस बार भाजपा के नेतृत्व में राज्य बिहार की सभी सीटें जीतेगी। आप बने रहें हर अपडेट के लिए बिहारी कलम पर। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।